तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीजान मन, सूरह कमर में परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। मगर जब ये कोई मौजज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो पहले से चला आता हुआ जादू है। इसी आयत के हवाले से एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जब मेजबान ने डॉक्टर जगलुल अन नज्जार, जो कि एक मशहूर और मारूफ जियोलॉजिस्ट हैं और किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जद्दा में माहिर अर्जियात के प्रोफेसर हैं, उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने इस आयत करीमा की वजाहत करते हुए कहा कि मेरे पास एक वाकया मौजूद है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था जिसको सुनने के लिए मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। मैं कुरान में बयान करदा साइंसी हकाइक पर बात कर रहा था कि इतने में एक नौ मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और उसने मुझे इसी आयत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सर, क्या आपने अल्लाह ताला के इस फरमान पर गौर किया? क्या यह आयत कुरान में बयान करता एक साइंसी हकीकत नहीं है? डॉक्टर जगलुल नज्जार कहते हैं कि मैंने उस नौजवान को जवाब देते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि साइंस की दरियाफ्त करदा हैरान कुन अशिया या वाकयात की तशरीह साइंस ही के जरिए की जा सकती है, जबकि मुआवजा एक माफूकुल फितरत शय है जिसकी तशरीह हम साइंस के असूलों पर नहीं कर सकते। चांद का फट जाना या दो टुकड़े हो जाना एक मुआवजा था जिसे अल्लाह ताला ने नबुव्वत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के लिए बतौर दलील दिखाया था। हकीकी मौज़े उन लोगों के लिए सच्चाई की दलील होते हैं जो उसका मुशाहिदा करते हैं, और हम इसको मौज़ा इसलिए तस्लीम करते हैं क्योंकि इसका जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है, और ये कि हमारा इस पर भी ईमान है कि अल्लाह ताला हर एक चीज़ पर कुदरत रखता है। फिर डॉक्टर साहब ने चांद के दो टुकड़े होने के वाक़ये को बयान करते हुए कहा कि अहादीस में मिलता है कि अहादीस के मुताबिक हिजरत से 5 साल कबल कुरैश के कुछ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि अगर आप वाकई सच्चे नबी हैं तो कोई मौज़ा दिखाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप लोग क्या चाहते हैं? लिहाजा उन्होंने एक नामुमकिन काम का ख्याल करते हुए कहा कि इस चांद के दो टुकड़े कर दो। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ देखा और दो टुकड़े होने का हुक्म दिया तो चांद दो टुकड़े हो गया। हत्ता कि लोगों ने हिरा पहाड़ को इसके दरमियान देखा, यानी पहाड़ के एक तरफ चांद का एक टुकड़ा और दूसरी तरफ दूसरा टुकड़ा। इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम सब ने इसे बखूबी देखा और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो, याद रखो और गवाह रहना। लेकिन इसके बावजूद कुफार मक्का ने कहा कि ये तो माज़अल्लाह रसूल का जादू है। उनमें कुछ अहले दानिश लोगों का ये ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर हो सकता है, लिहाजा इसका असर सारी दुनिया पर तो नहीं हुआ होगा। चुनाचे उन्होंने फैसला किया कि जो लोग सफर पर गए हुए हैं, जब वो सफर से वापस आएंगे तो उनसे इस वाकये के बारे में पूछा जाएगा। जो लोग सफर पे गए हुए थे जब वो वापस आए तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तस्दीक की कि हाँ, हमने भी फला शब चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा था। लिहाजा कुफार मक्का ने यह तय किया था कि जो लोग बाहर गए हुए हैं, अगर उन्होंने इस वाकये की तस्दीक कर दी तो फिर हुजूर की सच्चाई में कोई शक नहीं रहेगा। लिहाजा जो भी बाहर से आया, जहां से आया, जिस तरफ से आया, सब ने इसकी शहादत दी कि हाँ, हमने चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा था। लिहाजा इस शहादत के बाद कुछ लोगों ने तो इस मौजे का यकीन कर लिया, मगर कुफार की अक्सरियत फिर भी इंकार पर अड़ी रही। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसी दौरान एक बरतानवी मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ जिसने अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मेरा नाम दाऊद मूसा पेटकॉक है और मैं इस्लामी पार्टी बरतानिया का सदर हूं। उसने मुझसे कहा कि सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस मौजू पर कुछ अर्ज करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, तुम कर सकते हो। उसने कहा कि जब मैं इस्लाम लाने से कबल मुख्तलिफ मज़ाहिब पर तहकीकात कर रहा था तो मेरे एक मुसलमान दोस्त ने मुझे कुरान की इंग्लिश तफसीर पेश की। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कुरान को घर ले आया। घर आकर जब मैंने कुरान को खोला तो सबसे पहले मेरी नजर जिस सफ़े पे पड़ी वो यही सूरह कमर की इब्तिदाई आयत थी। इन आयत का तर्जुमा और तफसीर पढ़ने के बाद मैंने अपने आप से सवाल किया कि यह मुमकिन है कि चांद के दो टुकड़े हो जाए और फिर वो आपस में दोबारा जुड़ जाए? और अगर चलो ऐसा हुआ भी तो वो कौन सी ऐसी कुव्वत है जिसने ये किया? इन आयत का मुताला करने के बाद इन आयत ने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं कुरान का मुताला बराबर जारी रखूं। लेकिन कुछ अरसे बाद मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया, लेकिन मेरे अंदर सच्चाई को जानने की जो तड़प थी वो परवरदिगार खूब जानता था। यही वजह है कि खुदा की करनी ऐसी हुई कि एक दिन मैं टीवी देख रहा था तो उसमें एक प्रोग्राम जिसमें मेजबान और 3 अमरीकी माहिरीन फल्कियात बैठे हुए थे। टीवी प्रोग्राम का मेजबान अमरीकी माहिरीन फल्कियात पर यह इल्जाम लगा रहा था कि ऐसे वक्त में जब जमीन पर भूख, अफलास और तरह तरह की जहालत ने डेरे जमा हुए, आप लोग खला के दौरे करते फिर रहे हैं। जितना पैसा आप इन कामों पर, इन फजूल कामों पर खर्च करते हैं, अगर उतना पैसा जमीन पर लगाया जाता तो उनसे कुछ अच्छे मंसूबे बनाकर लोगों की हालत तब्दील की जा सकती थी। बहस में हिस्सा लेते हुए और अपने काम का दिफा करते हुए उन तीनों साइंसदानों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। ये खलाई टेक्नोलॉजी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों, अद्वियात, सनत और ज़र्रात को वसी पैमाने पर तरक्की देने में इस्तेमाल हो रही है। हम सरमाए को ज़ाया नहीं कर रहे, बल्कि इससे इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ मिल रहा है। जब उन साइंसदानों ने बताया कि चांद के सफ़र पर आने जाने के इंतजामात में $1 खरब खर्च आता है, तो टीवी मेज़बान चीखते हुए कहने लगा, क्या $1 खरब? ये कैसा पागलपन है? एक अमरीकी झंडे को चांद पर लगाने के लिए अरबों खरबों डॉलर खर्च कर देना कहां की अकलमंदी है?
اس کے جواب میں سائنسدانوں نے کہا کہ ہم چاند پر اس لیے نہیں گئے کہ ہم وہاں جھنڈا لگا سکیں، بلکہ ہمارا مقصد تو چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا تھا۔ دراصل ہم نے وہاں پر ایک ایسی دریافت کی ہے جس کا یقین دلانے کے لیے، جس کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہمیں اس سے دگنی رقم بھی خرچ کرنا پڑ سکتی ہے۔ میزبان نے پوچھا کہ وہ کیا دریافت ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے اور پھر یہ دو ٹکڑے آپس میں دوبارہ جڑ گئے۔ میزبان نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ چیز کس طرح محسوس کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے چاند پر تبدیل شدہ چٹانوں کی ایک ایسی پٹی دیکھی ہے جس نے چاند کو اس کی سطح کے مرکز تک اور پھر مرکز سے دوسری سطح تک کو کاٹا ہوا ہے۔ جب ہم نے اس بات کا تذکرہ کچھ ماہرین سے کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ چاند کے دو ٹکڑے نہ ہوئے ہوں اور پھر وہ ٹکڑے آپس میں دوبارہ نہ جڑ گئے ہوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں نے ان سائنسدانوں کی گفتگو سنی تو میں حیران رہ گیا کہ وہ تو وہی باتیں کر رہے ہیں جو باتیں اس کتاب میں موجود ہیں، اس قرآن میں موجود ہے۔ وہ اس معجزے پر اربوں کھربوں ڈالر خرچ کرنے کا سوچ رہے ہیں جس معجزے کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے موجود ہے۔ اور نوجوان کہتا ہے کہ بس یہی وہ بات تھی، یہی وہ صورت تھی جو میرے ایمان لانے کا سبب بنی۔ عزیزان من، اگر اس سارے معاملے کو دیکھا جائے تو اس میں ہمارے لیے غور کرنے کے ساتھ ساتھ افسوس کا مقام بھی ہے کہ جن کا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں، وہ اس کتاب کو پڑھ کر، سمجھ کر، اس پر تحقیق کر طرح طرح کے راز فاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا پر اپنی حکمرانی کر رہے ہیں، اپنا لوہا منوا رہے ہیں، کسی کو جستجو کی تڑپ کفر چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہے، خدا انہیں ایمان عطا کر رہا ہے، اور جن کا اس کتاب سے براہ راست تعلق ہے، جو اس کے دعوے دار ہیں، آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے نظر آتے ہیں، مسلسل ذلت اور رسوائی کا انہیں سامنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، یہ سب دیکھ کر، ہمارا طرز عمل دیکھ کر، ہمارا رویہ دیکھ کر لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی حق ہے۔ خدا سے بہتر کوئی انصاف کرنے والا نہیں، بالکل حق ہے۔